A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। In the last class, we were discussing about provision for bad and doubtful debts. कॉन्सेप्ट हमने चालू कर दिया था, एडजस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ऑन पेज नंबर 22.21 इलिस्ट्रेशन है आपका 5th बी। क्वेश्चन है आपका 5th बी। 5th ए आपका होमवर्क है बच्चों, मार्क कर लेना। 5th ए आप खुद करोगे, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट, तो इजीली आप कर जाओगे। करके देखना, कोई डिफिकल्टीज आए तो मेरे से पूछना। अब देखो 5th बी, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज एट 31 मार्च 2017। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों डेबिट बैलेंस कॉलम में गिवन है, यानी कैश एट बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है। परचेज एंड सेल्स गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स यानी सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स यानी परचेज रिटर्न गिवन है, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल्स, फ्यूल एंड पावर। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2016 का, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, यानी ये है आपका ओपनिंग स्टॉक। बेड डेट्स गिवन है 6200, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स गिवन है 2500। बताओ जी, ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ये ओल्ड प्रोविजन है या न्यू प्रोविजन? ओल्ड प्रोविजन। वेरी गुड। आगे बढ़ो क्वेश्चन में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स गिवन है, कैपिटल गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 2000 रुपीज का। देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें नहीं दे रखा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद हमको दे रखा है लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। एक्स से हमने लोन लिया है 10,000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18% पर एनम। हमें ये नहीं बताया कि लोन किस डेट पे लिया है, हो सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दे। तो अगर डेट गिवन होगी तो फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग लोन अप टू द ईयर एंड हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रिपेयर्स गिवन है, जर्नल एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, वेजेस एंड सैलरीज, मिसलेनियस रेसीट्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बिल्स पेबल एंड स्टेशनरी हमें गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, यानी एडजस्टमेंट देखो, आपको 2000 बेड डेट्स राइट ऑफ करना है, यानी ये होगी आपकी फर्दर बेड डेट्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। उसके बाद देखो लोन का डेट बता दी, लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार। क्या आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट बैलेंस कॉलम में दिखा? बोलो जी। नो सर। नहीं दिखा ना, यानी लोन के ऊपर अभी तक हमने इंटरेस्ट का एक पैसा भी पे नहीं किया, जो उसने क्लियर कट एडजस्टमेंट में लिख भी दिया। जरूरी नहीं है वो लिखे, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके अलावा इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस, हमें जर्नल एक्सपेंसेस गिवन थे ट्रायल बैलेंस में, उसमें 1200 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड है, जो कि 1 ईयर के लिए पे किया गया है, और 1 ईयर कंप्लीट होगा आपका जून 30, 2017 को, जबकि हमारा ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 17 को। तो बताओ 3 मंथ्स का प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। यस सर। 1200 फुल ईयर का है, तो 3 मंथ्स का कितना होगा? सर 1200 तो 15 मंथ्स का है ना। अरे फिर वही बात पहले भी बताया था, जर्नल इंश्योरेंस 1 साल के लिए पे किया जाता है। जर्नल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया जाता है वो 1 ईयर के लिए पे किया जाता है। हम चाहें तो भी इंश्योरेंस कंपनी मोर देन 1 ईयर का प्रीमियम हमारे से एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे मान लो मेरे पास जो मोटरसाइकिल है, मैं उसका 5 इयर्स का इंश्योरेंस एक साथ कराना चाहूंगी, भाई एक साथ कर लो ना लमसम, क्यों हर साल मुझे बुलाते हो प्रीमियम पे करने के लिए? एक साथ 5 साल का कर लो, खत्म करो। मना कर देगा इंश्योरेंस एजेंट, वो कहेगा सर जनरल इंश्योरेंस है, ओनली 1 ईयर का होगा, नेक्स्ट ईयर अगेन आपको आके क्या कराना पड़ेगा? रिन्यूअल कराना पड़ेगा इंश्योरेंस को। यस और नो? तो ये जो 1200 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, 12 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का कितना होगा? 300 रुपीज। इसमें से 300 प्रीपेड लेस करके बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपीज शो करोगे। बोलो क्लियर?
Yes, sir. उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट आपको दे रखी है 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे दिया। वैसे तो क्वेश्चन में आपको प्रीवियस पेज पे जाओ और देखो, आपको दे रखा था वेजेस एंड सैलरीज, हिसाब से तो 18,000 जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है 18,000 आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। बोलो यस और नो। Yes, sir. लेकिन अब वो क्वेश्चन में क्लियर कट हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि 18,000 का जो 1/3 है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो बैलेंस बचा 2/3 वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो क्वेश्चन हमारा सर्वे सर्वा है भाई, जो क्वेश्चन कहेगा हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो 1/3 ऑफ 18,000 यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे 6,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे 12,000 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. एंटायर स्टेशनरी वॉज यूज्ड बाय द प्रोपराइटर फॉर ओन पर्पज। स्टेशनरी देखो लास्ट आइटम गिवन है ट्रायल बैलेंस में 2,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की हुई है ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी का पेमेंट किया हुआ है और ये प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल पर्पज से यूज कर लिया, यानी वो घर ले गया, बच्चों ने यूज किया, उसने खुद ने की, व्हाटएवर, उसे में मतलब नहीं है, पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ, यानी ये क्या है? ड्राइंग्स। These are drawings. क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 50,000 रुपीज का। अब जो क्वेश्चन में डाउट्स है वो पूछ लो, या फुल साइज क्वेश्चन मेरे साथ करना चाहोगे आप लोग? बोलो भाई, Sir, no doubt. जो डाउट्स है वो पूछना है। तो एडजस्टमेंट समझा दूं आप लोगों को, रिमेनिंग क्वेश्चन कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो प्रैक्टिस तुम क्या करोगे फिर? तो एडजस्टमेंट्स में समझा देता हूं, और बाकी अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस का आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये बैलेंस शीट में कहाँ आएगा या ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ आएगा, उससे रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो पहले तो अगेन प्रीवियस पेज पे आते हैं। हाँ जी, तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की। बेड डेट्स है आपकी 2,000 और प्रोविजन आपको मेंटेन करना है 5% का, ठीक है ना। फर्दर बेड डेट्स जो है आपकी 2,000 रुपीज की, एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको क्रिएट करना है 5% का, 5% का। हमें ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स गिवन है 6,200 रुपीज की, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है 2,500 रुपीज का, और डेटर्स हमें गिवन है 82,000 रुपीज के। यही है इंफॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास। Yes, sir. बनाओ जी, तो क्या बने? अरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनवा देता हूं तुम्हें, इसका अकाउंट बना लो, रफ पेज पे बनाओगे एग्जाम में तो, और अगर वर्किंग नोट में बनाओगे तो उसके भी नंबर दूंगा मैं तुम्हें। जो बच्चा वर्किंग नोट में बनाएगा, सर मतलब हमें वर्किंग नोट में बनाना चाहिए, बिल्कुल वर्किंग नोट में बनाना चाहिए। आपका ओल्ड प्रोविजन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई? 2,500 रुपीज। उसके अलावा आपका आ गया 2 बेड डेट्स। बेड डेट्स 6,200 की तो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, और 2,000 की बेड डेट्स और हुई, टोटल कितनी हो गई? 8,200। बोलो क्लियर?
Yes, sir. डेटर्स आपके 82,000 के थे, 2,000 की फर्दर बैड डेट्स हुई तो डेटर्स आपके रिमेनिंग रह गए 80,000 रुपीज के। अब जो न्यू प्रोविजन बनाओगे 5% वो इसी 80,000 पे तो बनाओगे, बट 2,000 तो आपके नो डाउट कंफर्म बैड डेट्स हो गई ना। तो प्रोविजन फॉर Yes, बैड sir. डेट्स बनती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनता है एस्टिमेटेड फ्यूचर लॉसेस के लिए। जो एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस हैं उनके लिए प्रोविजन बनता है। अरे जो आउटराइट ही लॉस हो गया बैड डेट्स का, उसके लिए क्या प्रोविजन बनाओगे? वो तो श्योर एंड सर्टेन लॉस हो गया, उसके लिए प्रोविजन थोड़ी ना बनाना है। तो यहां लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन 5% ऑन 80,000, 5% ऑफ 80,000, यानी ये हो गया आपका 4,000 रुपीज। टोटल लगा लो कितना आ गया 12,200। 12,200 में से 2,500 लेस कर लो, ये आ गया आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों? 9,700। बोलो क्लियर? बोलो जी क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको शो कैसे करना है? आपकी बुक में जो प्रेजेंटेशन गिवन है वो गलत है, गलत है आंसर मतलब। अरे देखो बुक के अंदर जाके अभी जो मैं बता रहा हूं पहले तो वो देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है और इसको करोगे अंडरलाइन। सबसे पहले आप लिखते हो बैड डेट्स। बैड डेट्स आपके कितने थे? 6,200 के। एड फर्दर बैड डेट्स 2,000। एड न्यू प्रोविजन, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में सेम साइड आते हैं, 4,000। टोटल हो गए 12,200 एंड लेस ओल्ड प्रोविजन 2,500। आउटर कॉलम में आएगा 9,700। अब एक बार आप बुक में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन है वो देखो, वहां पे उन्होंने लिखा है टू बैड डेट्स। अरे टू बैड डेट्स कैसे लिख सकते हो भाई? टू बैड डेट्स कैसे लिख सकते हो? एंट्री क्या बनी थी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. तो ऐसे दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहेगा प्रेजेंटेशन। हर क्वेश्चन में गलती कर रखी है, ध्यान रखना, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एग्जाम में अगर आपने बुक वाला प्रेजेंटेशन दिखाया उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट की बात करें कि सर बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड में आप दिखाओगे पहले डेटर्स। डेटर्स थे आपके 82,000 रुपीज के। इनर कॉलम में लिखा मैंने डेटर्स। लेस करोगे फर्दर बैड डेट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन थी ये 2,000 रुपीज, बचा 80,000 और लेस करोगे न्यू प्रोविजन दैट इज 4,000 रुपीज। आउटर कॉलम में 76,000 रुपीज। आई होप क्लियर होगा ये। Yes, sir. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करो। जो मिस्टर एक्स से लोन लिया वो कब लिया? बोलो भाई। In August. तुम मेरा फायदा उठाते हो, 2016 नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है ना, तो बार बार सर परेशान होते रहे। तुम नहीं बताओगे। एक बच्ची बोल रही है और उसकी आवाज भी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से क्लियर नहीं आ रही।
हाँ जी, ये लोन लिया है 1 अगस्त 16 को। एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन 1 अगस्त 2016। भाई लोन आपने लिया है 10,000 रुपीज का मिस्टर एक्स से, और ये बियर करता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। 10,000 का 18% कितना होगा? 1800। बोलो क्लियर? Yes, sir. बेटा 1800 तो फुल ईयर का है, हमें तो केवल 8 मंथ्स का चाहिए। 1 अगस्त को लिया है, 4 मंथ्स तो निकल गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स तो गए, रिमेनिंग बचे 8 मंथ्स। तो 1200 रुपीज आएंगे। ये 1200 हमने पे नहीं किया। आप ट्रायल बैलेंस चेक कर लो, और ध्यान रखना डेबिट बैलेंस कॉलम चेक करना ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंसेज होते हैं। यस और नो? Yes, sir. 1200 कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो एंट्री करनी पड़ेगी आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 1200 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1200 रुपीज। ये 1200 तो ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मिलेगा आपको डेबिट साइड में। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इस लोन अमाउंट में जो आपने 1 अगस्त 16 को लिया था, इसमें ऐड करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में दिखाओगे 11,200 रुपीज। आई होप क्लियर होगा। Yes, sir. थर्ड में दिक्कत हो तो बताऊं, नहीं तो आगे बढ़े। Yes, sir. थर्ड हो जाएगा। आपको जर्नल एक्सपेंसेस में 300 रुपए का प्रीपेड एक्सपेंस पड़ा हुआ है। जर्नल एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 10,600 रुपीज के। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बच्चों, उसमें यहाँ पे आप लिखोगे टू जर्नल एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में लिखोगे 10,600, लेस कर देना प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपीज का, आउटर में जाएगा 10,300, और ये जो प्रीपेड है ये बैलेंस शीट में असेट साइड में भी शो कर देना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. फोर्थ मैंने समझा दी, फिफ्थ मैंने समझा दी, सिक्स आप लोगों के लिए इजी है। सर वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट का रेट मुझे देता क्वेश्चन में तो कुछ एडजस्टमेंट करते। आप तो यही मान लो कि 20,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 2,000 आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दो। वहां पर अक्रूड आउटस्टैंडिंग वहां की कोई एडजस्टमेंट हम बिना किसी इंफॉर्मेशन के नहीं कर सकते। इतना ही कार्यक्रम है यहाँ पर। बोलो जी, ये क्वेश्चन हो जाएगा अब आप लोगों से? yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा तो बच्चों आगे बढ़ो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। नाउ पेज नंबर देखो 22.23 पे टॉपिक आपको गिवन है व्हेन ओल्ड प्रोविजन exceeds the amount of bad debts plus new provision. When old provision exceeds the amount of bad debts and new provision. अब आप लोग कोई नए नहीं हो, आप लोगों के लिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट कोई नया अकाउंट नहीं है। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और इसमें कुछ टफनेस नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैं कहता हूं कि हमारे पास प्रीवियस ईयर से बैलेंस आ रहा है 12,000 रुपीज का, ये ओल्ड प्रोविजन है आपका, ठीक है ना? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. उसके बाद
आपको टोटल आपके बेड डेट्स के लॉस हैं टू बेड डेट्स अकाउंट, मैं कहता हूं 4000 रुपीज के टोटल बेड डेट्स लॉसेज हैं। मान लो 3000 तो आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन थे और 1000 हमारी फर्दर बेड डेट्स थी। और हमारा जो न्यू प्रोविजन बनता है, मान लो हमारे 81,000 के डेटर्स हैं ट्रायल बैलेंस में, 1000 के फर्दर बेड डेट्स हो गए, रिमेनिंग डेटर्स बचे 80,000 रुपीज के, और 80,000 का हमें 5% का प्रोविजन बनाना है, यानी प्रोविजन बनेगा 4000 रुपीज का। तो ये आ गया हमारा 4000 रुपीज। ऐसा करो, जो बेड डेट्स का अमाउंट है वो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, क्योंकि 4,000 की 3 लाइन बन जाएगी। इसको तो 1000 ही रहने दो भाई, और ये मैं कर देता हूं 5000 रुपीज जो ट्रायल बैलेंस में गिवन था। तो टोटल बेड डेट्स हुए हैं आपके 6000 रुपीज के। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहां तक समझ में आ गई? Yes, sir. ये जो बेड डेट्स हैं ये ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, ये हमारे फर्दर बेड डेट्स हैं जो मैंने डेटर्स में से लेस किया है। डेटर्स ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 81,000 के, और रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर मैंने 5% का प्रोविजन बना दिया। हमें क्लोजिंग में न्यू प्रोविजन चाहिए 4000 रुपीज का। अब आप देख रहे हो कि अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन एक्सीड्स द टोटल ऑफ बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन, यानी यहां पे मैं कह सकता हूं कि हमने एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स बना रखा है। यस और नो? Yes, भाई sir. हमारी रिक्वायरमेंट थी 10,000 की, हमने 12,000 का प्रोविजन बना रखा है। तो जो 2,000 का एक्सेसिव प्रोविजन बना रखा है उसको रिटर्न बैक कर दो। ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखोगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 2,000 रुपीज, टोटल हो गया 12,000 एंड 12,000। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे कैसे, ये समझ में तो आ गया ना पहली बात? Yes, sir. Yes, sir. इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे दिखाएंगे सर? देखो, दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, आपने एंट्री है कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन यहां मैं लिखूंगा बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट, अंडरलाइन कर दो। सबसे पहले क्या लिखोगे, अब ध्यान लिखना, सबसे पहले लिखेंगे हम ओल्ड प्रोविजन, कितना है 12,000 रुपीज का, लेस कर दो इसमें से बेड डेट्स। बेड डेट्स कितनी, 5,000 तो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी और 1,000 फर्दर बेड डेट्स थी, 6,000 हमने कर दिए लेस, रिमेनिंग बचा 6,000, लेस करो न्यू प्रोविजन 4,000 रुपीज, आउटर कॉलम में 2,000 रुपीज। सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी कंफ्यूजन हो ना इस अकाउंट को बना लेना। आपकी एंट्री क्या हो रही है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये जाएगा अमाउंट 2,000 रुपीज का, जो हमने आउटर कॉलम में लिखा भी है 2,000 रुपीज। अब इस 2,000 को प्रेजेंट कैसे करोगे, अरे बच्चों 12 में से 6 + 4 लेस करोगे तभी तो 2 आएगा। तो पहले लिखोगे ओल्ड प्रोविजन, लेस करोगे बेड डेट्स, लेस करोगे न्यू प्रोविजन, रिमेनिंग बैलेंस आपका आउटर कॉलम में। आई होप क्लियर होगा ये। Yes, sir. अब आपको बुक में इलस्ट्रेशन दे रखी है 6A, यहां पर आपको वो कह रहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड द बेड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2020। डेटर्स आपको दे रखे हैं 80,000 रुपीज के, बेड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 5,000, और बेड डेट्स आपको फर्दर दे रखी है 500, और प्रोविजन ऑन डेटर्स आपको बनाने 3% का। बोलो जी, ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे सकता हूँ?
Yes, sir. Yes, sir. 3 बच्चे बोले हैं, बाकियों का क्या? Sir. Yes, sir, दे दे। Yes, sir. ये जो कॉन्सेप्ट समझाया ना अभी, उसी से रिलेटेड है। और दिक्कत हो तो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो करा दूंगा। नो सर, कर लेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहले आपने जो फर्दर बेड डेट्स की एंट्री की है, उसके बाद बेड डेट्स अकाउंट में 2000 थे और 500 फर्दर बेड डेट्स हो गई 2500। वो एंट्री भी आपको पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है। तो जो बेड डेट्स अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा? 2000 तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और 500 और आ गया, टोटल हो गया 2500। दैट विल बी डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। एंट्री करोगे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट 2500। क्लियर है ना? आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ पेज नंबर 22.25 पर आ जाओ। गिवन है इलिस्ट्रेशन नंबर 6B। यहां पर आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृत राज एज एट 31 मार्च 17। यानी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 16-17 हमारा फाइनेंशियल ईयर। कैपिटल, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्कूटर, रिटर्न इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, यानी सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस एंड सेल्स गिवन है, बेड डेट्स, कैरियज इनवर्ड्स, जनरल एक्सपेंसेस, बेड डेट्स प्रोविजन यानी ओल्ड प्रोविजन, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी गिवन है। ठीक है ना? कमीशन, अब देखो कमीशन समझ में नहीं आ रहा, हमें टाइटल से समझ में नहीं आता, अकाउंट का नाम पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रहा एक्सपेंस है या इनकम है, लेकिन 900 आपको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में गिवन है, इसका मतलब ये इनकम है। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes. इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, स्कूटर एक्सपेंसेस। स्कूटर एक्सपेंसेस सर ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। सैलरीज, कैश इन हैंड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। You are required to prepare the final accounts for the year ending 31st March 2017, taking into account the following adjustments. Closing stock given है आपका 4340 का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो जी, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट तो कर लोगे ना? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट आपको दे रखा है कमीशन इंक्लूड 300 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपकी कमीशन इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखाओगे, आप लिखोगे बाय कमीशन। 900 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस यानी रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न। हम बोल सकते हैं अनअर्न्ड कमीशन। लेस कर दो अनअर्न्ड कमीशन 300 रुपीज, आउटर में दिखाओगे 600, और ये 300 बैलेंस शीट में कहा दिखाओगे? कौन बताएगा भाई? 300 सर लाइबिलिटी साइड में। ओ शाबाश, ये जो 300 का अर्नड कमीशन है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे, क्योंकि इनकम आपने एडवांस में रिसीव की है। यू आर लाइबल, यू मतलब वी, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लाइबल टू प्रोवाइड कमीशन सर्विसेज इन द फ्यूचर। तो लाइबिलिटी है। ठीक है, ए और बी कर लोगे? समझ में आ गया ए और बी एडजस्टमेंट? Yes, sir. Yes, sir. सी देखो, सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। आपको ट्रायल बैलेंस में जो सैलरीज एक्सपेंसेस गिवन है, कितने गिवन है? 4400। थर्ड लास्ट देखो, थर्ड लास्ट 4400। Yes. ये 11 मंथ्स की सैलरी है, डिवाइड कर दो 11 से। 400 रुपीज पर मंथ सैलरी पे कर रहे हो आप। 11 मंथ की सैलरी है, यानी 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 400 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू सैलरीज 4400, एड आउटस्टैंडिंग 400, आउटर कॉलम में 4800, और 400 आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में किस साइड? सर लाइबिलिटी साइड। वेरी गुड,
वेरी गुड, बढ़े आगे। Yes, sir. बैंक लोन आपको दे रखा है, बैंक लोन हैज बीन टेकन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। सर डेट तो पता नहीं रखी, अब क्वेश्चन साइलेंट है तो मान लो बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही लिया था ये बैंक लोन। तो भाई बैंक लोन है आपका 5000 रुपीज का, 5000 का 10% पर एनम होता है 500 रुपीज। आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे रखा है 300 रुपीज, यानी 200 आउटस्टैंडिंग है। लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 300 एड आउटस्टैंडिंग 200, आउटर में 500, और 200 जो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट के अंदर बैंक लोन में ऐड करके दिखाओगे। बैंक लोन था आपका 5000 का, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, आउटर में दिखाओगे 5200। आई होप क्लियर होगा ये। Yes, sir. अरे बाकी क्या कर रहे हो, चुप क्यों बैठे हो बिल्कुल। Yes, sir. अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपनी क्वेरीज रेज करो, और समझ में आ रहा है तो मुझे जवाब दो। ऐसे साइलेंट बैठने से मुझे क्या पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करने के लिए बोल रहा है 5% और स्कूटर को 15%। बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम नहीं लिखा, तो अब ये दिमाग मत लगाना कि सर बिल्डिंग पे कितने महीने का और स्कूटर पे कितने महीने का। लगा दो 5% और 15%, जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यूज दे रखी हैं बिल्डिंग और स्कूटर की, उसका 5% एंड 15% रेस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, और ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यूज दे रखी है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करोगे। क्लियर? Yes, sir. Yeah. अब लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है। तो भाई हमारे पास हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ओल्ड प्रोविजन में दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है भाई, बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखी है 300 रुपीज, 300 बैड डेट्स गिवन है। प्रोविजन दे रखा है 700 का, और डेटर्स हमें दे रखे हैं 3000 रुपीज के। चलो ठीक है, ये 700 का प्रोविजन ओल्ड है, 3000 डेटर्स हैं, फर्दर बैड डेट्स है 200, तो 200 इसमें से लेस हो जाएगा। बैलेंस डेटर्स बचे आपके 2800 के, और बैड डेट्स होगी टोटल आपकी कितने की, 500 रुपीज की। तो यहां लिख दूं 2 बैड डेट्स 300 प्लस 200 500। बोलो क्लियर? Yes, sir. उसके बाद इस 2800 का 5%, 10% 280, 5% 140, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख देता हूं यहां पर 5% ऑफ 2800 140। ये आपको चाहिए क्लोजिंग में। अब देखो डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, ओनली 640, और क्रेडिट साइड का टोटल 700, यानी एक्सेसिव प्रोविजन बना हुआ है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 60 रुपीज। बोलो जी, अब इसको P&L में दिखा लोगे और बैलेंस शीट में दिखा लोगे? यस सर। बैलेंस शीट में कैसे लिखाओगे? आप लिखोगे डेटर्स 3000 के, लेस फर्दर बैड डेट्स 200, बचा 2800, लेस न्यू प्रोविजन 140। ये हो गया 2660 आउटर कॉलम में। ये तो हो गया आपका बैलेंस शीट में। क्लियर? Yes, sir. और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अंडरलाइन करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, ओल्ड प्रोविजन 700, लेस बैड डेट्स कितनी आई आपकी 300 प्लस 200 500, रिमेनिंग 200,
लेस करोगे न्यू प्रोविजन 140, आउटर कॉलम में 60 रुपीज। बोलो जी, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। सारी एडजस्टमेंट समझा दी। ट्रायल बैलेंस की किसी Yes, sir. आइटम में डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। No, sir. नो? तो इस क्वेश्चन के बाद देखो, इस क्वेश्चन के बाद अब हमारी आती है 12th एडजस्टमेंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यानी हम कर चुके हैं आउट ऑफ 22, 11 एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हुई, रिमेनिंग बची 11। क्लियर ना? हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो आप। ठीक है, तो आज के लिए तय रखते हैं। इन 11 एडजस्टमेंट्स को आप आज रिवाइज करोगे। ये जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं, ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ आप रजिस्टर्स में करोगे अपने। कोई क्वेरीज हैं कल की क्लास में रेज करना, और फिर कल हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना बच्चों? Yes, sir. तो दैट्स ऑल फॉर Yes, टुडे। sir. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir.